अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुशबाश होंगे, हमारी रेसिपी का इंतजार करते होंगे। तो चलें, आज आपको अपने नए ब्लॉग में आज मैं आपको वेलकम कहती हूँ और आज आपके लिए पंजीरी लेके आई हूँ। तो चलें जी, सर्दियों की सौगात मामा के साथ हम आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और बताते हैं कि मामा आज हमें क्या कहती हैं खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक है, मैं भी ठीक हूँ। सर्दियाँ आ जाए तो हमारे घर में ये पंजीरी ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि सर्दियों की ये सौगात नानी दादी हमारी बनाती थी, तो हम भी कभी सर्दियाँ आए तो नहीं ये मिस करते। हर साल हर इस सीजन में बनाते हैं और ये बनाना चाहिए। आज मेरी बेटी रूज को मैंने कहा कि मेरे लिए बनाओ पंजीरी, भी इसको कहते हैं, पांडा भी कहते हैं। आप भी ये जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अच्छी होती है, भरपूर ताकत का खजाना होता है और छोटा बड़ा। जी, अब मामा ने आपको कह दिया कि हर बूढ़ा बच्चा सब खा सकते हैं, तो चलें जी, सबको सर्दियों में इस चीज की जरूरत है क्योंकि इससे सर्दी भी कम लगती है। जैसे कि सर्दी का सीजन है तो इसको खाने से सर्दी भी कम होती है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मिलते हैं अब आपको किचन में। हम आ गए किचन में, तो ये देखें किचन में मैं भी मौजूद, आप भी, और ये हमारी चीजें भी। चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये तकरीबन आधा किलो मेरे पास ये फुल महाना है, 1.5 किलो सूजी है और 2 किलो ये घी है और 1 पाव ये मेवा है, 1 पाव ये अखरोट है, 1 पाव बादाम है, 1 पाव खोपरा है, आधा पाव ये पिस्ता है, 1 पाव चना है, 1 पाव काजू है और 1 पाव चारों मगज है और 1.5 किलो ये गुड़ है मेरे पास। तो चलिए हम आपको आपके साथ अभी इसको बनाते हैं। चलिए जी, ये देखें, ये तकरीबन मैंने गुड़ को थोड़ा सा कूट लिया है और इसके अंदर 1 कप ये पानी जाएगा। इसको हम साथ साथ ऊपर रख लेते हैं और साथ ही हम ये अपनी सूजी को फ्राई कर लेते हैं। ये देखें, क्योंकि जैसे आपको पता है कि गैस का भी इश्यू होता है, तो साथ साथ अपना काम ये खत्म हो जाएगा फिर एक ही साथ। और साथ ही एक पैन रख लेते हैं जिसमें हम अपना सारा ड्राई फ्रूट जो है रोस्ट कर लेंगे। जी को बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं रखना, लो फ्लेम पे रखना ताकि ये जले भी ना और इसके अंदर एक खुशबू सी आ जाए भुनी हुई की। और साथ ही हम 1 चम्मच की ये अपना देसी घी डालेंगे और साथ साथ अपने जो ड्राई फ्रूट है उनको फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे बादाम। रोस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, ये देखें घी के अंदर। ताकि इनमें खुशबू से के हमारे बादाम रोस्ट हो चुके हैं, हम इनको निकाल लेते हैं घी में से। अब हमें इसी घी में अपने ये अखरोट शामिल कर लेंगे। साथ ही हम इनको रोस्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये जो अखरोट है इसका ये फायदा है कि ये हमारे सर को, हमारे दिमाग को ताकत देते हैं। ये जो बच्चे स्टडी करने वाले हैं, जिनके एग्जाम हो रहे हैं, उनके लिए तो बहुत इस चीज का फायदा होता है। ये हमारे फ्रूट हो रहे हैं रोस्ट। अब हम इनको भी रोस्ट करके निकाल लेंगे और साथ साथ अपनी बकाया चीजें रोस्ट करेंगे। साथ ही हम अपनी सूजी को देख लेते हैं। देखें, गुड़ हमारा पक रहा है। गुड़ को हमने एक तार नहीं बनाना, सिर्फ इसको जस्ट मेल्ट करना, इसका काम है। इसको हमने मेल्ट कर लेना है। वैसे ये मेल्ट नहीं ना होता, तो हमने पानी में डाल के इसको मेल्ट करना है बस। फिर इसको हमने छान लेना है क्योंकि इसके अंदर जो कचरा कोई डस्ट होगी वो निकल जाएगी। ये हो गए हैं रोस्ट अखरोट भी। अब हम इनको निकाल लेते हैं। रोस्ट करने से ये होता है कि इनकी जो फ्रेगनेंस है ना, वो एक जान हो जाती है, हर चीज में आ जाती है। हम पैन को करते हैं अब साफ और अब हम घी नया डालेंगे और नई चीजें डालेंगे। हमने अपने पैन को कर लिया साफ और थोड़ा सा घी डाला इसके अंदर और साथ ही हमने ये डाल लिया अपना खोपरा। खाना नहीं है,
जस्ट इनको रोस्ट करना है ताकि इनकी खुशबू आ जाए, जो इनकी अपनी खुशबू है, और देसी घी की खुशबू इसके अंदर शामिल हो जाए। जी मैं अब इसको निकालने लगी हूँ खोपरे को भी। देखें इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा घी डालेंगे और अपने चारों मगज डालेंगे। इन चीजों का ये फायदा होता है, जैसे हमारे बच्चे कद्दू नहीं खाते, वो कुछ ऐसी चीजें और होती हैं जो नहीं खाते, उनके सबके बीज हैं इसके अंदर और फायदे हैं इन चीजों के। जिसे हम ये मगज चारों कहते हैं, इसका ये है कि सब्जियों का भी इसी में है, सब्जियों के बीज हैं ये, फ्रूट के बीज हैं ये। देखें जरा पंजीरी का, देखें जरा, ये हमारे बड़ों ने हमारे लिए कितने फायदे इनके बनाए हुए हैं। इसको बनाते हैं और बनाते बनाते आगे हमने भी सीखना शुरू कर दिया और अपने बच्चों को खुद खाते खाते बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया। ये देखें जरा इनके सब्जियों के और फ्रूटों के, देखें कि इसके अंदर हर चीज मिक्स हो जाती है, कि हर चीज का एक अपना फायदा है आपकी बॉडी के लिए, और आपको हर मौसम में हर चीज मिलती है। ऐसे जैसे जो सब्जी इस मौसम में नहीं है, वो भी आपको इस मौसम में इस पंजीरी के जरिए आपको फायदा दे रही है। उसके बीज उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, जैसे कि हम हर फ्रूट सर्दी में भी खा सकते हैं। अब हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे और अपने काजू शामिल करेंगे। फिर हम इसको दरदड़ा सबको पीस लेंगे मोटा मोटा करके। ये तो सब बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं, कि वो कहते हैं कि बस ऐसे ही खाने के लिए दे दो हमें। हमारे काजू भी रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसको भी निकालने लगे हैं और इसको भी हम निकालते हैं और अब अपनी बकाया चीजें रोस्ट करते हैं। आप ये ना देखें कि मैं मिक्स करी जा रही हूँ, इसमें ये है कि अब हमने इनको चॉपर करना है और एक साथ ही डाल लेना। हमारी सूजी में से भी कच्चापन खत्म होता जा रहा है। इसको मैंने बहुत ही लो फ्लेम पे रखा है और ये देखें जरा, अब तो इसकी खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं सूजी की, आपको भाप निकलती नजर आ रही होगी। इसको जलाना नहीं, बस हमने इसको खूबसूरत सा फ्राई करना कि इसकी खुशबू आ जाए। हम देखें जरा, ये साथ ही हम इसके अंदर चने डाल देंगे। चने छिले हुए हैं मेरे पास और भुने हुए हैं, ये भुने हुए चने हैं। अब हम इनको भी हल्का सा रोस्ट करेंगे घी के अंदर। आपके पास चॉपर नहीं, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप इसको कुंडी की मदद से भी कूट सकते हैं हल्का सा। ये हमारे रोस्ट हो गए, क्योंकि ये तो पहले से भी रोस्ट थे, बस हमने इनको घी के अंदर हल्का सा रोस्ट करना था। अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा घी शामिल करेंगे और साथ ही हम अपने ये पिस्ते डाल देंगे इसके अंदर। भी निकालने लगे हैं, ये देखें जरा। चलिए अब हम इसके अंदर भी अपने किशमिश डालें, मेवा। चलें जी, ये देखें ये हमारे हो चुके हैं रोस्ट और देखें फूल चुके हैं। अब हम इनको भी निकालते हैं। इनको हमने नहीं पीसना, इनको हम लग से डालते हैं। अब हम इसके अंदर इसको करते हैं घी शामिल 1 चम्मच और हम अपने ये कर लेते हैं रोस्ट। इनका इतना फायदा है हमारी बॉडी के लिए कि ये हमारे अंदर इतने फाइबर को पैदा करता है। ये हमारे अंदर जो गूंद है ना, उसको बनाता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम इसके अंदर इतना हुआ है कि अगर आप इसको रात को
नीम गर्म दूध में रात को डिप करके रख लें और सुबह को इसको पीस के इसका शेक बना के पिए तो आपके लिए इतनी ताकत है ना इसके अंदर। 2 अदद उसके अंदर अगर आप खजूर भी डाल लेते हैं तो आपकी बॉडी के लिए इतनी फायदेमंद है ये चीज। और इसमें डाल के खाने से और ही आपकी बॉडी को एकदम से फ्रेशनेस आ जाती है, बंदे के अंदर खाने में ताकत आ जाती है 2-3 दिन खाने से। मैं इसके अंदर मिश्री और वो नहीं डाली, कतीरा गूंद नहीं डाल रही, और ना ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये सूंड। वो जो न्यू मदर होती है ना, जो उनके लिए बनती है, उसके अंदर डाला जाता है, और मैं वो चीज नहीं इसके अंदर डाल रही, ना तो सूंड डाल रही हूँ और ना ही इसके अंदर चारों गुण डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने ये ज्यादा ले लिया। चारों गुण का भी यही फायदा है और ये फुल महाने का भी यही फायदा है आपकी बॉडी के लिए। आपकी हड्डियों को जो है ना कैल्शियम देते हैं, उसको गूंद देते हैं, जो आपकी हड्डियों को मजबूत रखती है। अब हम इसे भी उतारने लगे, ये भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं। चलिए अब हम इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं और साथ साथ ही हम इसको पीस लेते हैं। इसको हमने दरदरा पीसना है, ज्यादा नहीं, बारीक नहीं, पाउडर फॉर्म में नहीं लाना है इसकी शक्ल को हमें। साथ ही हम अपनी सूजी को देख लेते हैं कहाँ तक पहुंची, और फिर इसके अंदर हम घी शामिल करते हैं। सूजी को मैंने घी के अंदर नहीं रोस्ट किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं साथ साथ सारा काम खत्म करना चाह रही हूँ, तो इसलिए नहीं था किया, फिर मुझे चमचा इसके अंदर भी मुसलसल चलाते रहना था। अब हम इसको डालते हैं चॉपर में। ये देखिए चलिए अब हमें इसको डाल दिया चॉपर में, और अब हम इसको आधा आधा करके पीस लेंगे। और हमने इसको बड़ा पीसना है, बारीक नहीं करना। चलें जी, ये देखें हमने इसको इतना मोटा पीसना था, ये देखें इसको पाउडर फॉर्म में नहीं था लाना बिल्कुल। अब हम इसको सूजी के अंदर शामिल करते जाएं। ये देखें, अब हम साथ ही अपना दूसरा शामिल कर देंगे इसके अंदर। ये देखें, ये जो हमारा बच गया था, चलें जी, ये देखें अब जो बच गया था हमारा खोपरा और ये था थोड़ा ड्राई फ्रूट, अब हम इसको भी पीस लेते हैं, और इसको भी हमने उतना ही दरदरा रखना है जितना के वो रखा है। ये देखें जी, ये हमारा फुल महाना है। अब हम इसको पीस लेते हैं। मैंने ना इनमें से थोड़ा थोड़ा सा रख लिया जो हम इसको ऊपर से डालेंगे। ये भी हो गया ऐसा। ये देखें जरा, बिल्कुल हमने पाउडर फॉर्म नहीं इसको करना। ये देखें, ये भी हम इसमें डालने लगे। साथ ही जो हमारा बच गया, चलो ये देखें, ये भी पीस चुका है। देखें, इसको भी हमने थोड़ा दरदरा ही पीसना था, इतना पाउडर फॉर्म नहीं था करना। ये देखें, और अच्छे से आपने इसको अंदर से निकाल लेना है। अब हम इसके अंदर करेंगे घी शामिल अपने। अब मैं करती हूँ इसका फ्लेम ऑन, और इसके अंदर हम शामिल करते हैं घी और गुड़। इसके अंदर शामिल करेंगे ये घी, साथ ही डाल देंगे हम अपना गुड़ इसके अंदर। लेकिन जैसे ये मेरे पास देसी घी 2 पैकेट थे, और मैंने इसके अंदर 1.5 पैकेट डाला बस, क्योंकि इसी से मुझे लग रहा है कि हमारा ठीक हो। ये देखिए, ये मेरा गुड़ जो है पक चुका है। अब हम फ्लेम करते हैं ऑफ और गुड़ डालना शुरू करते हैं इसके अंदर। गुड़ के अंदर पानी मेरा बिल्कुल नहीं है, ये गुड़ का ही चाश बनी हुई है बस। ये देखें जी, ये हमारा पक चुका है।
और ये देखिए ये इतना अच्छी इसकी खुशबू देसी घी की इसके अंदर आ रही है कि क्या जाके इसके अंदर आ जाने हैं। अब ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा साबर रखा हुआ था और मैं इसको ऊपर करूंगी इसके, और मामा को फिर टेस्ट करवाते हैं हम। ये इसके हमने गार्निश के लिए रखा हुआ था, क्योंकि हम इसको डिश आउट नहीं करेंगे, क्योंकि ये 1.5-2 माह तक स्टोर रहना है। तो फिर हम जिसमें डालेंगे उसी बर्तन में हम इसको स्टोर कर लेंगे। ये लें जी, ये मामा मेहमानों को खिलाए, अपनी फ्रेंडों को खिलाए। ये तकरीबन सीजन में इतना ही मामा 2 बार बनवाती हैं मेरे से। ये देखिए ये हमने अब डिश आउट कर लेना, इसको इसी में रहने देना, और फिर जिसमें मामा ने डिश आउट करना होगा कर लेंगे। ये देखिए हम ले आए मामा के लिए, हमने इसको डिश आउट नहीं किया, हमने जिस बर्तन में इसको स्टोर करना है हमने उसी में डालना है इसको। बहुत प्यारा, बहुत मजे का बना। खुशबुएं देखें देसी घी। आप भी अपने घर में जैसे जैसे मेरी बेटी ने बताया कोई स्टेप मिस ना करना, जरूर बनाना। मैं आपको खा के बताती हूँ। हर चीज इसके अंदर क्रंची है। क्या कमाल है, बहुत कमाल का बना, बहुत कमाल का। और उसमें इसमें ये जो ड्राई फ्रूट है ना, इसके बगैर भी ये नहीं बनती, और देसी घी के बगैर भी नहीं ये बनती। ये जो ड्राई फ्रूट है ये इस पंजीरी की जान है, और जो ड्राई फ्रूट है जैसे मेरी बेटी ने आपको बताया वैसे वैसे ही बनानी है, कोई स्टेप मिक्स ना करना। बहुत अच्छी बनी है, इसके तरीके से बनाना, इसके तरीके को फॉलो करना, और बिल्कुल ऐसी ही बनेगी जैसे इसने बनाई है। बहुत मजे की बनी है। चलिए जी, आज की रेसिपी मामा को पसंद आई, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी। ये देखें आप भी अपने प्यारों को सीजन में जरूर खिलाइएगा, क्योंकि आपके प्यारे भी सर्दी से बचे रहे, जहां भी रहे सर्दी से महफूज रहे। और जिन लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ये देसी घी नहीं पसंद, वो इसको कोकोनट ऑयल से भी बना सकते हैं, ये फिर भी ऐसी ही बनेगी। कुछ लोगों को देसी घी नहीं पसंद होता, ठीक है। चलिए जी, जैसे मामा ने आपको बताया कि आप कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं, क्योंकि ऑयल के भी अपने फायदे हैं, वो भी अपनी आपकी बॉडी को मॉइस्चराइजर रखते हैं, जैसे ये घी रखता है, क्योंकि सर्दियों में हमारी बॉडी ड्राई हो जाती है और हम अंदर से भी ड्राई ड्राई फील करते हैं। और बताऊं, आपके घर में जितने बड़े बूढ़े छोटे बड़े बच्चे हैं और न्यू बेबी वाली मदर है, जो ये उसके लिए भी फायदेमंद है, सबके लिए फायदेमंद है। ये बनाकर सर्दियों का तोहफा सबको खिलाना हमारी तरफ से गिफ्ट है। चलें जी, आज की रेसिपी यहीं पे खत्म करते हैं। अब आपको मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। अब आपने अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।